सभी को नमस्कार। कल जो पढ़ा है उससे आगे पढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे आपके लिए इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इनवर्स कैसे फाइंड की जाती है। अब जो आपको सीखना वो देखो क्या है। ए को ए से बी से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए आइडेंटिटी, या बी को ए से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी क्या होती है, मीन्स 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करो आप तो क्या आएगा 1। ये आइडेंटिटी है। तो 4 का क्या ये इनवर्स नहीं है 1/4। 4 का उल्टा ही तो है, इनवर्स ही तो है ये 1/4। तो आइडेंटिटी है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे आओ, अब ए को बी से मल्टीप्लाई करा तो आइडेंटिटी आ गई। इसका मतलब ए को बी के इनवर्स से मल्टीप्लाई जब भी तो आइडेंटिटी आएगी। तो बी क्या है, वास्तव में ए का इनवर्स है। तो ये ए को ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर ये आइडेंटिटी आएगी। तो बी किसके बराबर हो गया, ए इनवर्स की। ये मतलब किसी भी मैट्रिक्स को ऐसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आ गई, इसका मतलब जो मल्टीप्लाई किया वो क्या है, इनवर्स है। अब पीछे वाले की तरह ही कुछ थॉर्म है जिनका एप्लीकेशन आगे आएगा तो यूज होगा, तो वो बिल्कुल ईजी है। उनको समझना, उनका स्टेटमेंट आपको याद रखना, ध्यान में रखना है। सिंपल बातें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पहला देखो, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स टू बी इन्वर्टेबल इज दैट ए इज नॉन सिंगुलर। देखो किसी भी मैट्रिक्स का आपको इनवर्स फाइंड करना है। सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो ए मैट्रिक्स है, इसका आपको इनवर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है ये, इसका इनवर्स ये है। ये जब भी एग्जिस्ट करेगा जब ये क्या हो, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मीन्स इसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो इसका इनवर्स क्या, इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा। 0 का इनवर्स क्या होगा, इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा। तो ये नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ये इनवर्स जब भी एग्जिस्ट करेगा जब किसी मैट्रिक्स का, जब वो क्या हो, नॉन सिंगुलर हो। ये सिंपल भाषा में ये है। अगला है इनवर्स ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स है ना, वो यूनिक होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगला है इफ ए एंड बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन द सेम ऑर्डर एंड देन ए बी का इनवर्स, ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका इनवर्स निकाल लो, या बी इनवर्स निकाल के ए इनवर्स निकाल के मल्टीप्लाई कर तो वो इक्वल होते। तो ये एक फॉर्मूले की तरह आप यूज कर सकते हो। ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। आगे देखो अब थॉर्म, इफ ए इज एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स देन ए, देखो ट्रांसपोज ऑफ इनवर्स, ट्रांसपोज का इनवर्स निकाल लो या इनवर्स का ट्रांसपोज निकाल लो, वो एक ही बात है, दोनों का रिजल्ट सेम होता है। तो ये भी आप एक रूल की तरह यूज कर लेना। इफ ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर तो होनी चाहिए इनवर्स जब भी एग्जिस्ट होगा। तो इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकाल लो या डिटर्मिनेंट निकाल के उसका इनवर्स निकाल लो, दोनों की बातें क्या हैं, एक ही हैं। इस रिजल्ट को तो आप खूब यूज कर सकते हो। इसके बाद में आप प्रॉब्लम्स को लेके चलेंगे। तो प्रॉब्लम्स को जब करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और थोड़ा सा फास्ट क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। ये एक पर्सन है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। अब इसके लिए कल का जो रिजल्ट है ना, वहां पे एक बार आपको मैं लेके चलता हूं। देखो कल आपने सीखा था ए इंटू ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी। कल ये आपने पढ़ा भी था, प्रूव भी कराया था और इसका यूज भी था। ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी। अब आप ये बताएं इसमें पूरे में किसका भाग दे दे, इसका डिटर्मिनेंट ए का। तो इधर डिटर्मिनेंट ए डिवाइड में आ गया, इधर डिवाइड डिटर्मिनेंट ए करेंगे तो कैंसिल हो गया आइडेंटिटी पे। मतलब ए को इससे मल्टीप्लाई करने पर ये क्या आ गई, आइडेंटिटी। इसका मतलब ये क्या है, ये इसका इनवर्स है, इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर ही आइडेंटिटी आती है। तो ए इनवर्स ये हो गया कि नहीं हो गया। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो किसी भी पर्सन का आपको जब भी इनवर्स निकालना है तो पहले उसका क्या निकालना है, एडजॉइंट, पहले उसका डिटर्मिनेंट और फिर उसका एडजॉइंट, और एडजॉइंट में डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो। यहाँ देखो सॉल्यूशन में इसका पहले आपने डिटर्मिनेंट निकाला ए बी माइनस बी सी, आ गया। ये नॉन जीरो क्वेश्चन में दिया हुआ।
कोफैक्टर्स देखो, अब एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर क्या होंगे, 1 1 A11 1 1 D 1 2 1 2 में ओड है, इसका सम ओड है, जोड़ इसका ओड है, तो क्या हो गया 1 और 2 माइनस सी, साइन चेंज होगा, 2 1 ओड है, साइन चेंज होगा, बी माइनस बी आएगा, 2 2 के लिए क्या आएगा ए, सारे रख दिए। एडजॉइंट क्या होता है, उसके कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कर दिया, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में, ये आ गया। इसमें किससे भाग दे दे, डिटर्मिनेंट से, तो ये रहा इसका डिटर्मिनेंट, ये इसका क्या आ गया आंसर, कोई परेशानी नहीं। अब आपको सिंपल एक ट्रिक बताता हूँ, 2x2 ऑर्डर की जब मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। क्या करना है, देखो सिंपल ट्रिक ही है 2x2 ऑर्डर की, इस जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके फैक्टर जो इसके एलिमेंट है उनको इंटरचेंज कर दो और इसका साइन बदल दो आपस में, साइन मतलब प्लस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो माइनस, एडजॉइंट डायरेक्ट निकल जाएगा। देखो इसका एडजॉइंट ये है, ये डी ऊपर चला गया, ए नीचे आ गया, हो गया, इनके साइन बदल दिए, इनके क्या बदल दें, साइन बदल दें, ये रहा यहाँ पे है, इनके साइन बी की जगह माइनस बी आ गया और सी की जगह माइनस सी, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो एडजॉइंट, डायरेक्ट सीखने के लिए। अब और क्वेश्चन देखो क्या है, एक मैट्रिक्स है, इसका आपको इनवर्स फाइंड करना, फाइंड इनवर्स और वेरीफाई करना है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए टू इज इक्वल टू 0। पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाला, इसका दिस माइनस 68 नॉट इक्वल टू 0, इसके कोफैक्टर निकाले। देखो मैंने डायरेक्ट भी आपको एडजॉइंट निकालना बता दिया, लेकिन फिर भी आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना। कोफैक्टर 1 1 के लिए 1 1 के लिए -11, 1 2 के लिए साइन चेंज होगा -7, 2 1 के लिए साइन चेंज होगा -5, 2 2 के लिए 3, फिर इसको रख दो, इसका ट्रांसपोज कर दो। डायरेक्ट आप करते तो देखो इसको इंटरचेंज करना था, इंटरचेंज कर दिया, ये -11 इधर थे, इनके साइन बदलने, 5 की जगह -5, 7 की जगह -7, सीधा आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। और यहाँ से इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ये सबसे पहले बताया आपको, ये डिटर्मिनेंट ए है, ये एडजॉइंट ये इनवर्स आ गया। अब आपको पर्सन प्रूफ करना है, ए इंटू ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स, ए की वैल्यू रख दो, यहाँ से ए इनवर्स की रख दी, ये -68 आगे आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, देखो ये आ गया, इसमें मैट्रिक्स में इस रो में -68 कॉमन है, कैंसिल हो गया, ये आइडेंटिटी आ गई। इसी प्रकार से ये वाला जो है ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई आप करके देखोगे, आइडेंटिटी आएगी, ये आपको करके देखना है। एक आपको 3x3 ऑर्डर के लिए मैं सिखाने के लिए एक पर्सन और करके दिखाया है, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड वेरीफाई ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 3 आइडेंटिटी। तो वही चक्कर वो का वो करना है, सबसे पहले क्या निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, -5, इसका दिस हो गया, -3, 6 इंटू 7 4 इंटू 1 और 3 6 इंटू 7 -2 इंटू 1, यहाँ से आपको यहाँ से -68 नॉट इक्वल टू 0, जब भी नॉन सिंगुलर होगी, जब भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा। अब इसके कोफैक्टर आपको कल परसों 2-3 दिन हो गए निकालते हुए, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। A11 के लिए दिस माइनस दिस, 1 2 के लिए साइन चेंज कहाँ होंगे, जहाँ ओड नंबर होगा, ये सारे कोफैक्टर मैंने इसके निकाले। आपको कोफैक्टर निकालने आने चाहिए, सीखना पड़ेगा भाई, प्रयास करोगे तो सब आ जाएंगे। फिर इसका क्या निकाला हमने, वही एडजॉइंट निकाला, एडजॉइंट मतलब कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, फिर इसका ट्रांसपोज किया, ये एडजॉइंट आ गया, और ये क्या आ गई आपके पास, ए इनवर्स आ गई, एडजॉइंट ए अपॉन ए, एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू और एडजॉइंट ए की वैल्यू, यहाँ से आपके पास ये प्राप्त हो गई है। अब आपको वेरीफाई ये करके बताना था, ए इंटू ए इनवर्स, तो ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई, ए इनवर्स तो ये रहा, ये रहा पर्सन से ले लिया आपने, इसको मल्टीप्लाई कराया, मल्टीप्लाई बिल्कुल आपको करना था, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, ऐसे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई करते रहें। जैसे आप आओगे, ये आ गया 68, इसमें कॉमन आ रहा है, देखो सब में ये 76 है, 76 से 76 कैंसिल है, ये आइडेंटिटी आ गई, ये वेरीफाई हो गया, इतना सा काम है। और एक पर्सन देखो, ये इसलिए दिखाया गया आपको कि भाई आपको ये आपके रूल में था, वहाँ पे थॉर्म पड़ी थी उसमें था, ये एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की 2 1 3 5, वेरीफाई ए ट्रांसपोज का इनवर्स या इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर होता है। तो पहले ए ट्रांसपोज देखो, इसका ट्रांसपोज कर दिया, रो को
कॉलम बना दिया। इसका डिटर्मिनेंट निकाला, कितना आ गया, नॉट इक्वल टू 0 7 आ गया। इसका एडजॉइंट निकाला, एडजॉइंट मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करना है, इनको इंटरचेंज, ये 5 ऊपर 2 नीचे, प्रिंसिपल डायगोनल में इंटरचेंज कर दो और इनके साइन बदल दो। ये 1 है तो ये कहाँ पे है, ये रहा। चलो इसमें तो मैंने निकाल दिया, लेकिन इसको देखो, इसको इंटरचेंज कर दो, इसके साइन बदल दो, ये -1 हो जाएगा -3, डायरेक्ट आ जाएगा आपके पास एडजॉइंट, ये रहा ये। अच्छा इसका निकालना था ना आपको, इसको इंटरचेंज, ये डायरेक्ट किया, देखो इसको साइन, ये है ना ए डैश का एडजॉइंट निकालना, ना कि एक का। तो इसको इंटरचेंज कर दो, ये 5 ऊपर 2 नीचे, इनके साइन बदल, 3 की जगह -3, 1 की जगह -3, देखो आ गया कि नहीं आ गया डायरेक्ट एडजॉइंट। डायरेक्ट आप कर सकते हो। फिर इसका क्या करना आपको, इन्वर्स। इन्वर्स क्या होगा, एडजॉइंट ए डैश अपॉन डिटर्मिनेंट ए, यहाँ से इन्वर्स आ गया। यहाँ पे अब ए के लिए देखो, ये करने के लिए, इधर वाला करने के लिए पहले ए इन्वर्स निकालेंगे, तो ए का डिटर्मिनेंट वही आएगा सेम 7। फिर इसका एडजॉइंट भी डायरेक्ट निकाला, देखो इसको चेंज कर दिया, 5 ऊपर 2 नीचे, इनके साइन बदल दिए, 1 की जगह -1, 3 की जगह -3। इस यहाँ से इसका यह निकाला हमने, इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन ए आ गया इसका। फिर इसका देखो यहाँ पे पर्सन में क्या था, फिर इसका ट्रांसपोज करो, तो इसका ट्रांसपोज हमने फिर किया, रो को कॉलम बना दिया, रो को कॉलम। अब देखो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम है, इसका मतलब ये रिजल्ट और ये रिजल्ट क्या है, सेम है। चाहे ट्रांसपोज करके इनवर्स निकाल दो या इनवर्स करके ट्रांसपोज कर दो, क्या होता है, सेम होता है। एक लास्ट क्वेश्चन और देखो, इफ ए इज एक 3x3 मैट्रिक्स की है, देन शो दैट ए इनवर्स -4a 5a इज इक्वल टू ओ मीन्स है 0 मैट्रिक्स, जैसे आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओ मीन्स 0 मैट्रिक्स। यहाँ पे देखो सबसे पहला कंटेंट है ए स्क्वायर, मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई करना आता है आपको, मल्टीप्लाई करा आपने, यहाँ से क्या आ गया, ये ए स्क्वायर। सेकंड कंटेंट है 4 × ए, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 × ए 4 × ए क्या है, ये रहा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड कंटेंट क्या है आपका, 5 × आई, तो 5 को आई से मल्टीप्लाई कर दो, देखो आइडेंटिटी मतलब प्रिंसिपल डायगोनल में मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। ये सारे कंटेंट को यूज करो, ए स्क्वायर -4a -5 है, ए स्क्वायर -4a -5, ए स्क्वायर -4a -5 है, लिख दिया आपने। इसको यूज करना आपको आता है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में आपको पता है सम और ऐड, सम कर लो या सब्सट्रैक्ट कर लो, सेम होता है। 9 -4 -5, इस प्रकार से आपने किया, तो देखो रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, 0 मैट्रिक्स आ गई कि नहीं आ गई, ये आपको रिजल्ट प्राप्त होता है। अब इसी रिजल्ट से आपको इनवर्स फाइंड करने के लिए कहता, तो इसका एक तरीका है, देखो ए स्क्वायर को a × a लिख लेंगे और दोनों तरफ क्या ले लो, इनवर्स को ऑपरेट कर दो, इधर भी इनवर्स लगा दो, इधर भी इनवर्स लगा दो, इधर भी इनवर्स लगा दे, और 0 मैट्रिक्स को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये 0 का 0 ही रहेगा। हो गया इतना। यहाँ से देखो ए इनवर्स × ए क्या होता है, आइडेंटिटी, ये तो रिजल्ट है भाई, ए को उसके उल्टे से गुणा करेंगे तो आइडेंटिटी आएगी, तो ये आइडेंटिटी आ गई, ये आ गई। ये × ए इनवर्स क्या होती है, आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी आ गई। ये आई को किसी से मल्टीप्लाई करें तो वही संख्या दोबारा आएगी, तो यहाँ से ए इनवर्स आ जाएगा, आ गया इतना, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, ये सेम टू सेम लिख दिया, चलो इसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई वो का वो आएगा। यहाँ से ए इनवर्स निकालेंगे तो इसको इधर ले आओ 0 मैट्रिक्स की तरफ, तो 0 तो हट ही जाएगा, 0 मैट्रिक्स में 0 इधर आ गया, ये रिजल्ट इससे ऐसे आ गया। ये 5 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया। अगर ऐसे लिख सकते हो, चाहे a1/5 को क्या ले सकते, कॉमन ले लिया, 4 को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई, माइनस करना आता ही आपको, इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये, इसमें से ये, माइनस कर दिया, ये आपके पास ए इनवर्स डायरेक्ट रिजल्ट भी आ सकता है। धन्यवाद। आज का थोड़ा चैप्टर लंबा चला है, लेकिन ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। धन्यवाद।